अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर वन फिज़िक्स नाइन्थ के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1.1 बच्चे, क्वेश्चन 1.1 के अंदर जो इसकी स्टेटमेंट है, इसमें ये कहा गया है express the following quantities. The following quantities using prefixes. फिक्सेस। तो बच्चे, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, इस ए पार्ट की जो स्टेटमेंट है 5000 ग्राम। तो सबसे पहले बच्चे, आपको पता है कि जब आप इसका आंसर करोगे तो बच्चे आंसर के अंदर आप देखें कि जो 5000 है, ठीक है, ये 5000 इसको आपने स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस में करना है? जिस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है बच्चे, आपको पता है कि 5 को जब हम मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 5000 ही बन जाएगा। अब बच्चे, जो 1000 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 10⁻³ ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 5000 को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बच्चे इसका मतलब 5000 को 10⁻³ इसलिए लिखा है कि ये 5000 है। इसके फैक्टर बनाए तो ये फैक्टर इस तरह बन सकते हैं ना बच्चे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। और आपको ये भी पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये 10 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 10⁻³ किया यहाँ पर। फिर बच्चे, प्रीफिक्सेस को यूज़ करोगे। आपको पता है कि अगर प्रीफिक्सेस हम यूज़ करते हैं तो 10⁻³ जो होता है, 10⁻³ जो प्रीफिक्स है, ये कौन सी है? ये आपके पास किलो है, ठीक है, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, किलो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? के से किया जाता है। तो बच्चे इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 5, ठीक हो गया। 10⁻³ की जगह क्या लिख दूंगा? सॉरी, 10⁻³ की जगह जो है मैं के लिख दूंगा, ये के लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय ग्राम। तो बच्चे जो मेरा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 5 और के इंटू जी। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जी हम पार्ट बी की तरफ मूव करेंगे। जो इसका पार्ट बी है उसको देखेंगे। मुझे पार्ट बी के अंदर ये लिखा हुआ है 2 ठीक हो गया बच्चे, और साथ है यूनिट इसका वाट। तो बच्चे फिर उसी तरीके से हमने इसका आंसर करना है। तो बच्चे आंसर में देखें कि ये जो आपका ये क्वेश्चन था, तो इसको भी बच्चे आपने क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट करना है 2 को। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाय वाट। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय, आप देखिए कितनी जीरोज है? 6 है। तो आप क्या लिख दोगे? 10⁻6 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय वाट लिख दोगे बच्चे। तो बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर, आपको पता है कि जो 10⁻6 होता है ये इक्वल होता है मेगा। मेगा, और मेगा को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा?
2 और 10⁶ जो है इसकी जगह क्या यूज़ कर दोगे आप, मेगा यूज़ कर दोगे, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके m कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेगा की इक्वल था और मल्टीप्लाई बाय वाट, ठीक हो गया बच्चे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 मेगा वाट, और यही बचे आपका सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, ठीक है। आपने प्रीफिक्स यूज किया, कौन सी प्रीफिक्स यूज की है, मेगा प्रीफिक्स जो है यूज करके आपने इसको सॉल्व किया। अब जी हम जाते हैं इसके पार्ट सी की तरफ जाते हैं। बच्चे पार्ट सी को देखें तो पार्ट सी के अंदर 52 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻10 10⁻⁻10 और साथ लिखा हुआ है के जी। अब जी यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें एक प्रीफिक्स पहले से भी यूज़ की हुई है और वो आपको नज़र आ रही होगी, कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पर, ये 10⁻⁻10 और ये प्रीफिक्स पहले से यूज़ की हुई है के, किलो पहले से यूज़ किया हुआ है। अब जी यहाँ पर किलो को जो है ना आप कन्वर्ट कर दो, प्रीफिक्स इसकी यूज़ कर दो। हमें पता है कि जो के होता है ये इक्वल होता है 10⁻³ के इक्वल होता है। तो बच्चे आपके पास ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय के की प्रीफिक्स यूज कर देंगे यहाँ पर हम, और ये के की प्रीफिक्स क्या है 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय ग्राम। अब देखिए भाई जी ये दोनों 10 है, ये बेस भी 10 है और ये बेस भी 10 है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा भाई जी 52 10⁻⁻³ सॉरी यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, ये जो है ये 10⁻⁻10 है, ये वाली ये 10⁻10 है, तो यहाँ पर भी जो है ना ये ठीक 10⁻10 तो भाई यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, ये 10 माइनस का 10, तो +3 इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय ग्राम्स, ठीक हो गया बच्चे। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा आपके पास 52 और 10⁻⁻7 और साथ क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। अब बच्चे ये आपकी स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, आपका जो पॉइंट है इसके अंदर वो कहाँ पर लाइक कर रहा है, ये 52 पॉइंट यहाँ पर 0 ये लाइक कर रहा है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके जाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह हो सकता है कि आपका पॉइंट मूव करके यहाँ पर आ जाए, इस जगह आ जाए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी आपकी। तो जैसे ही मैं इसको पॉइंट को मूव करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 5.2 हो जाएगा और ये 10⁻⁻7 है, तो जितने डिजिट आपने पॉइंट को डेसिमल को मूव करवाया है तो उतनी आपने 10⁻ में ऐड करना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पर आपने ओनली 1 डिजिट मूव करवाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस आप इसमें क्या कर दोगे 1 कर दोगे। आगे साइंटिफिक नोटेशन की जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर मैं डिटेल में इस चीज़ को बताऊंगा कि ये क्यों करते हैं ऐसे। तो ये बचे हो जाएगा आपके पास 52 और सॉरी 5.2 और 10⁻⁻6 और ये साथ आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। तो मैं इस जगह आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बच्चे, आगे ये जगह यूज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये हो जाएगा 5.2 सॉरी और 10⁻⁻6 ग्राम। तो बच्चे फिर आपने यहाँ पर प्रीफिक्स यूज करनी है, आपको पता है कि 10⁻⁻6 जो होता है ये प्रीफिक्स के इक्वल, प्रीफिक्स में किस चीज़ की इक्वल होता है, माइक्रो की इक्वल होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं म्यू से ये रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर मैं क्या लिखूंगा 5.2 और इसकी मैं प्रीफिक्स यूज करूंगा मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रीफिक्स यूज करें और ये क्या आ जाएगी माइक्रो, इसकी प्रीफिक्स को यूज करें ये माइक्रो, ठीक है, और साथ आ जाएगा ग्राम। तो ये हो गया आपके पास 5
0.2 माइक्रोग्राम जो है ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर ये आपका ए हो गया, बी भी हो गया और सी क्वेश्चन, सॉरी पहला जो पीछे क्वेश्चन हमने किया है इसके प्रीवियस, ये जो क्वेश्चन ए बी सी, ठीक हो गया बच्चे, ये हमारे हो गए क्वेश्चन ए बी और उसके बाद सी और सॉरी ये डी क्वेश्चन हमने अब करना है। थोड़ा सा बुक के अंदर चीज़ें गलत लिखी हुई थी, तो अब हमने इसका डी पार्ट करना है। डी पार्ट में देखें तो बच्चे डी पार्ट के अंदर है 2 2 5 10 raised to power -8, 10 raised to power -8 और साथ बचे है सेकंड। ठीक है, तो आंसर इसका हम करेंगे आप ये आंसर, तो बच्चे इसमें देखें कि आपका 2 2 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई बाय सेकंड हो गया। तो सबसे पहले बच्चे आपने ये करो कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होगा, ये आपको पता है कि 2 2 5 और इसमें हमारा पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है 0.0 10 रेज़ टू पावर -8 मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब बच्चे आपने इस पॉइंट को मूव करवा के यहाँ पर लेके आना है। क्यों? क्योंकि हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2.25 और 10 रेज़ टू पावर -8। अब देखिए बच्चे कितने डिजिट मूव हुआ है 1 2 डिजिट मूव हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे +2 इसमें ऐड कर दोगे मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा 2.25, ठीक हो गया, और 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो बच्चे ये देखें कि यहाँ पर फिर हमारी एक साइंटिफिक नोटेशन जो है यहाँ पर यूज़ हमने करनी है, और वो कौन सी करनी है कि हमें ये पता है कि जो 10 रेज़ टू पावर -6 जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, माइक्रो की इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अब ये आंसर में 2.25 और बचे इसकी जगह आप क्या कर दो यूज़ कर दो माइक्रो को यूज़ कर दो, ये माइक्रो लिख दिया मैंने और मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 2.25 माइक्रो और सेकंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट हो गया। तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें हमने प्रीफिक्सेस यूज़ करके इनके आंसर निकाले हैं। तो बच्चे आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपने बहुत ही गौर से कर देखना है और समझना है, इसके ऊपर कोई भी रट्टा नहीं लगाना आपने। क्वेश्चन 1.2 बच्चे क्वेश्चन 1.2 में है हाउ मच सॉरी हाउ डू द prefixes how do the prefixes micro, nano and pico relate to each other?
ये बच्चे क्वेश्चन है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए जब आप आंसर करने लगो तो इन प्रीफिक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा साइड पे ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक। यहाँ पर हम कर लेते हैं थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। ये बच्चे जो माइक्रो होता है ना बच्चे, माइक्रो, तो माइक्रो की जो वैल्यू होती है, ये माइक्रो इसको जब हम देखते हैं तो ये 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6 होता है। और माइक्रो को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चे, ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 10 रेज़ टू पावर ये -6। एक ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका नैनो होता है ना बच्चे, ये नैनो, ये बच्चे 10 रेज़ टू पावर -9 होता है और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 10 रेज़ टू पावर -9 हो गया। ठीक है। और बच्चे जो लास्ट है पीक, तो पीको का भी आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस पीको जो है वो किसकी इक्वल होती है, वो 10 रेज़ टू पावर -12 की इक्वल होती है। यानी कि पीको को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 10 रेज़ टू पावर -12 होती है। अब हम अपने आंसर की तरफ जाते हैं और बच्चे अगर यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि जो पीको है, ये बच्चे पीको, ये पीको का लिखता हूँ और मुझे पता है कि जो पीको है ये 10 रेज़ टू पावर -12 होती है। ठीक है बच्चे। और पीको को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पी से। और बच्चे ये जो 10 रेज़ टू पावर 12 है इसे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। किस तरह स्प्लिट करता हूँ, 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस, या इसको थोड़ा-सा और स्प्लिट इस तरीके से कर लेते हैं ज़्यादा समझ आ जाए। 10 रेज़ टू पावर -3 -9, तो ये 10 रेज़ टू पावर -12 हो सकता है और इसको बेस अलहदा इनके कर दें आप, तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, ये लिख सकता हूँ। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन में मैं देखूंगा कि 10 रेज़ टू पावर 9 किसकी, 10 रेज़ टू पावर -9 ये आपके पास नैनो की इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो पीको है वो इक्वल है 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय नैनो, क्योंकि हमें पता है कि नैनो जो होता है वो 10 रेज़ टू पावर 9 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पीको इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -3 नैनो की इक्वल हो जाएगा। तो ये बच्चे आपका रिलेशन आ गया, किसका रिलेशन आ गया, पीको और नैनो का जो है आपने ये रिलेशन निकाल लिया। ये रिलेशन पीको और नैनो, कौन सा रिलेशन है ये रिलेशन बिटवीन, रिप्रेजेंट करूंगा पीको से एंड नैनो, नैनो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बच्चे मैं 10 रेज़ टू पावर 3 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूं इसके, तो ये इस तरह भी हो सकता है, पी को डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू नैनो। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो नैनो है ये भी क्या हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर +3 और ये पी को आ जाएगा। तो ये भी वही वाली बात है कि एक ही चीज़ है ये, किसका रिलेशन है, ये पीको और नैनो का रिलेशन है। ये पीको और नैनो का जो है रिलेशन आपने निकाल लिया। तो हमने सबसे पहले जो है पीको और नैनो को जो है अब रिलेट कर लिया।
ठीक हो गया बच्चे। अब मैं पिको और माइक्रो को जो है ना रिलेट करना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट आंसर, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ठीक है। अब जो है ना मैं पिको और माइक्रो को रिलेट करना चाहता हूँ। रिलेशन बिटवीन पिको एंड माइक्रो, इन दो का रिलेशन देखता हूँ बच्चे। तो बच्चे आपको पता है जो पिको होता है, पिको ये 10⁻⁻12 होता है। तो बच्चे पी को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 और -6। तो बच्चे मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 10⁻⁻6 और 10⁻⁻ मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है। और आपको पता है पीछे कि 10⁻⁻6 जो होता है ये किस चीज़ की इक्वल होता है, ये आपका माइक्रो की इक्वल होता है। और बच्चे माइक्रो ये म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, म्यू से। तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो के जो है इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे ये वाला रिलेशन जो है आपने निकाल लिया। ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन निकला आपका, किसका रिलेशन निकला, रिलेशन रिलेशन बिटवीन पिको पी एंड माइक्रो म्यू। तो बच्चे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 10⁻⁻6 को दोनों साइड्स की तरफ मैं डिवाइड कर दूं तो कुछ रिलेशन ये इस तरह नहीं बन जाएगा। ये 10⁻⁻6 ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, जब इसके नीचे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 इसके नीचे डिवाइड हो गया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर मूव करवा के ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6 पिको is equal to 1 माइक्रो, जिस implies that कि 1 माइक्रो जो है ये किसकी इक्वल हो सकता है, 1 माइक्रो 10⁻6 पिको के भी इक्वल हो सकता है। तो ये हमने दूसरा रिलेशन निकाल लिया, किसका, ये रिलेशन निकाला, ये हमने पिको और माइक्रो का निकाल लिया। अब जे हमारा रिलेशन एक रह गया है, वो कौन सा है, माइक्रो और नैनो का रिलेशन हमने निकालना है। हमारा वो है रिलेशन रिलेशन सॉरी रिलेशन बिटवीन नैनो एंड माइक्रो। ठीक है विजय, एज वी नो दैट, आपको पता है इस चीज का, ये चीज का तो आपको कि जो नैनो होता है, नैनो ये 10⁻⁻9 होता है। नैनो को n से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बच्चे, और ये 10⁻⁻3 और 10⁻, यानी कि 9 को आप स्प्लिट कर दिया, 10⁻, स्प्लिट नहीं कह सकते इसको, दो में डिवाइड कर दिया, 10⁻⁻9 10⁻⁻9 10⁻3 माइनस 10⁻6 में कर दिया है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻⁻3 और इनकी बेस सेम है तो अलहदा भी कर सकते हैं 10⁻6। तो बच्चे आपको पता है 10⁻6 जो होता है ये इक्वल होता है माइक्रो के होता है। तो ये क्या हो जाएगा, नैनो 1 नैनो
इज इक्वल टू, ये 1 नैनो भी इसे लिख सकते हैं, 1 नैनो इज इक्वल टू -3 और साथ क्या आ जाएगा माइक्रो। तो बच्चे ये आपने इसका थर्ड आंसर निकाल लिया और ये थर्ड आंसर जो है ये किसका है, ये रिलेशन है, किसका रिलेशन है, रिलेशन रिलेशन बिटवीन पीको सॉरी नैनो